कुमार, कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रोसेस को लेकर, चुनाव में धांधली को लेकर, वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर जिस तरह से मुखर नजर आ रही है, उसका क्या असर बिहार के गणित पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कल भी हमने देखा अलका लांबा ने कितने संगीन आरोप लगाए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था तिवारी जी से भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बड़ा अहम मुद्दा है, इसको वो संविधान से और लोकतंत्र से जोड़ती है। और 2024 में जिस तरह उसने संविधान बदलने का मुद्दा, संविधान का मुद्दा उठाया, और उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में उसको उसका फायदा हुआ, तमाम राज्यों में उसका फायदा हुआ। 52 सीटों से वो 54 सीटों से 99 तक पहुंच गई। तो उसको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस का 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ चल रहा है, जिसमें 5 करोड़ सिग्नेचर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के बाद वो पूरे देश भर में एसआईआर के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और ऐसा ही कल अलका लांबा ने कहा कि 6 जिलों में तकरीबन 23.5 लाख महिला वोटरों के नाम काटे गए, जो पिछली बार जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले पर सुनवाई चल रही है, हालांकि आधार कार्ड को वहां मान लिया गया है, इसको बड़ी जीत मानता है विपक्ष, तो वहीं पर इस बात को कहा जाए, या फिर उसके पहले कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, नई मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, इसको तुरंत मेंशन किया जाए। इस पर जो महागठबंधन के दल हैं, कांग्रेस पार्टी समेत, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से हमलावर भी रहे, ना सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि बीजेपी को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? एक तरफ आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन जो विपक्ष है और खासतौर पर कांग्रेस का जो हमने कल बयान भी देखा, और लगातार आरजेडी भी हमलावर है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में इसका कितना असर होगा? देखिए, पहले से पूरा विपक्ष ही मान चुका है कि 2025 फिर से नीतीश, और इस बार 225। वो भी अच्छे से निकल है कि जब 225 सीटें एनडीए जीतेगी तो फिर कोई बहाना चाहिए। नॉर्मली परंपरा यह थी कि चुनाव हारने के बाद ये लोग इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, इस तरह की चीजों पर दोषारोपण करते थे। लेकिन इस बार जो विकास के कार्य हुए, उनके कारण ये पहले ही हार मान चुके हैं, और इसीलिए चुनाव से पहले ही ये बहाना कर रहे हैं कि हम लोग लाइन लेंगे, जिससे कि जब चुनाव हारे तो हमें कहने को हो जाए कि हम तो पहले ही कह। शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमसे बात करने के लिए। और दिलीप जायसवाल क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार उनको भी। कीजिए आप लोग भी एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो, जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी ज़रूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज़्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं करती है, और इनके पास अब सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए यही सब बातें रह गया है। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो ये तय माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये जो दरख्वास्त थी इसे चुनाव आयोग ने मान लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार जो है वो शुरुआत की जननी है, और तमाम तरह के जो चुनाव सुधार हैं उनकी शुरुआतों की एक लंबी फहरिस्त भी उन्होंने गिनवाई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर प्रोसेस को लेकर तमाम तरह के आरोप, वोट चोरी के आरोप, कैसे आप देख रहे हैं बिहार में? क्या यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है जो असर भी डाल रहा है जनमानस पर? ऐसा है क्या? देखिए समीर भाई, जहां तक चुनाव आयोग की तारीखों का सवाल है, तो जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 28 तारीख को पहला चरण होगा, और उसके बाद 5-6 दिन बाद दूसरा चरण, यानी कि 4 तारीख को ये हो सकता है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि जो दिलीप जायसवाल से पहले केसी त्यागी साहब भी कह रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और जो अपने तरीके से बताया विकास को लेकर के, और विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये जायसवाल साहब बता रहे थे। लेकिन असली चीज ये है
मुझे लगता है SIR से पहले जो महिला वोट का काम किया गया, जो जिसको प्रायोरिटी लिस्ट में केसी त्यागी ने सबसे बाद में बताया, वो मुझे लगता है कि इस समय बिहार में सबसे बड़ी उपलब्धि कह लीजिए या उसको गांठने की स्थिति कह लीजिए, वो NDA ने या नीतीश कुमार ने या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से की है और काफी सफलता से। 27,500 करोड़ से ज्यादा का जो 10,000 रुपए साल में एक हर परिवार की महिला को देना है, वो जो घोषणा और उस पे पहला डिलीवरी, वो बहुत बड़ा काम है। देखिए, डिलीवरी होनी जो शुरू हो गई है उससे थोड़ी सी आसानी है, लेकिन क्योंकि डिलीवरी दूसरा पक्ष अभी विपक्ष के पिछले 20 साल से है नहीं उसमें, उस मुद्रा में, तो कर नहीं सकता, तो वायदे कर सकता। और अगर डिलीवरी NDA नहीं कर पाती तो इस समय तमाम, ऐसा नहीं कि बीजेपी के सामने समस्याएं नहीं है, दिक्कत नहीं है, बहुत सारी उलझने हैं उनके नेतृत्व को लेकर के हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो इधर इन्होंने योजनाएं, मैं साफ कह रहा हूं, इस चुनावी घोषणाएं थी, चुनावों में किया गया, चुनावों के आसपास किया गया, लेकिन इससे कम से कम बिहार की महिलाएं या बिहार के लोग थोड़े समृद्ध होंगे, थोड़ा उनको कुछ मिलने की स्थिति बनी हुई है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वही को नैया पार कराने में की ओर ले जा सकता है।